अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास। बेटा हम आपके ईवीएस का चैप्टर 3 रीड कर रहे थे, द नॉर्थन प्लेन। लास्टली हमने सतलुज बेसिन रीड कर लिया था। आज उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। अगला है हमारा गंगा बेसिन। द गंगा इज़ अ मेन रिवर ऑफ अ नॉर्थन प्लेन। इट राइज फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज। In mountain, it flows very fast and enters the plain at Haridwar, where it slows down. Before reaching Haridwar, the river Bhagirathi, the Alaknanda and Mandakini fall into it. अब जो गंगा बेसिन है उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जो गंगा नदी है वो सबसे मेन है नॉर्थन प्लेन की। ये कहाँ से आई है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है जो हिमालयन में है। जब ये माउंटेन से नीचे की तरफ आती है तो बहुत ज़्यादा इसका जो फ्लो होता है बहुत तेज़ होता है और ये फिर हरिद्वार पे आ जाती हैं। और हरिद्वार में आकर ये क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है। मतलब इनका बहाव कैसा हो जाता है? थोड़ा कम हो जाता है। हरिद्वार पहुँचने से पहले जो रिवर है भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी, ये सारी इसी में आकर मिल जाती हैं। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ अ गंगा इज़ यमुना विच मीट इट एट प्रयाग, इलाहाबाद। अब जो मेन ट्रिब्यूटरी है, जो इनका संगम हम कह सकते हैं यमुना का और गंगा का, वो कहाँ पे? प्रयागराज में है, जैसे हम सभी जानते हैं इलाहाबाद में। द प्लेस इज़ नोन एज संगम। और इस जगह को जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। इट इज़ अ फेमस प्लेस फॉर पिलग्रिमेज। और ये तीर्थ के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। लेटर द घाघरा, सोन, गंडक एंड कोशी ऑल्सो मर्ज इनटू गंगा। और बाद में और भी बहुत नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। मूविंग स्टिल फर्दर इट टर्न टू द साउथ। और फिर ये बहती बहती किधर मुड़ जाती है? दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। हेयर इट स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस। और यहाँ से ये 2 में विभाजित हो जाती है। वन गोइंग टू बांग्लादेश, एक जो है बांग्लादेश की तरफ जाती है। वर इट्स कॉल्ड पद्मा, जहाँ पे गंगा नदी का नाम क्या है? पद्मा है। एंड अदर इज़ अ फेमस एज हुगली। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली। और दूसरी जिसका नाम क्या है? हुगली है। जो कोलकाता शहर है वो इसके किनारे बसा हुआ है, हुगली के किनारे। दिस अल्टीमेटली फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। और फिर यहाँ से ये फाइनली बे ऑफ बंगाल जो सी है उसमें जाकर मिल जाती है। द गंगा स्लो डाउन कंसिडरेबल इन अ वेस्ट बंगाल। अब जो गंगा नदी है उसका जो फ्लो है वो वेस्ट बंगाल में स्लो हो जाता है। विथ सॉइल एंड सेडिमेंट इंक्रीजिंग इन इट। यहाँ पे मिट्टी और बहुत सारा जो जमा हुआ मटेरियल है उसमें बढ़ जाता है। दीज गिव राइज टू अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडिल ऑफ अ रिवर विच आर नोन एज डेल्टा। अब जब ऐसा होता है तो एक छोटा सा आइलैंड मतलब टापू बन जाता है एक नदी के बीच में, जिसके क्या नाम है? जिसे कहा जाता है डेल्टा। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म अ ह्यूज डेल्टा इन अ बे ऑफ बंगाल विच इज़ फेमस एज सुंदरबन। अब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी एक डेल्टा फॉर्म करती है बे ऑफ बंगाल में, और उस डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा नाम है। सुंदरी ट्रीज ग्रो हेयर। यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनका क्या नाम है? सुंदरी है। मोस्ट ऑफ इट इज़ इन बांग्लादेश। अधिकांश ये पेड़ बांग्लादेश में है। द मेन क्रॉप्स ऑफ गंगा बेसिन आर वीट, शुगर कैन, राइस एंड जूट। और जो गंगा बेसिन है यहाँ पे मुख्यतः जो अनाज होते हैं वो गेहूँ होता है, गन्ना होता है, चावल होता है और जूट होता है। नेक्स्ट अब टॉपिक है हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब ये भी बड़ी सी नदी है तो ब्रह्मपुत्र बेसिन। इट इज़ अ वेरी स्मॉल बेसिन। इट इज़ सराउंडेड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न हिल। अब ये बड़ी है लेकिन जो अभी हमने 2 पढ़ी उनके कंपैरिजन में कैसी है? छोटी है। इट इज़ वेरी स्मॉल बेसिन। सतलुज बेसिन और गंगा बेसिन के कंपैरिजन जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन छोटा है। ये नॉर्थन ईस्टर्न हिल्स से घिरा हुआ है। हेयर द ब्रह्मपुत्र फ्लो डाउन फ्रॉम द असम वैली एंड मूव्स इन
टू बांग्लादेश। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आसाम वैली से होते हुए आती है और बांग्लादेश की तरफ हो जाती है। द ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द एरिया विद अ वेरी हाई रेनफॉल। और ब्रह्मपुत्र जहाँ से बहकर आती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हाई रेनफॉल होती है। दैट्स वाई इट इज़ फ्लूडेड इन द मानसून। इसीलिए वहाँ पे फ्लूड आ जाता है मानसून सीज़न में बारिश के समय। कॉस्टिंग यूजली इन अ टर्म ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और बहुत सारी लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान भी उस फ्लूड की वजह से आ जाता है। फ्लूड का मतलब तो आप सभी जानते हैं, बाढ़। मेन क्रॉप ऑफ दिस बेसिन आर राइस एंड जूट। मुख्यतः यहाँ पे जो क्रॉप हैं वो कौन कौन से हैं? राइस और जूट है। ऑन द हिली स्लोप टी इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। और जो चट्टानी इलाके, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे टी मतलब चाय ज़्यादा उगाई जाती है। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो थ्रू अ वेरी फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया। अब जो गंगा है और उसकी ट्रिब्यूटरी है जहाँ से बहती है वो एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल, उपजाऊ माना जाता है। मैनी सिटीज़ हैव कम अपॉन देयर बैंक। और इनके किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री इन दीज सिटीज़ आर डम्प्ड इनटू द रिवर। और ये जो शहर है इनमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है सबका सब इन नदियों में डाल दिया जाता है। दैट पॉल्यूट्स दैम। और जो इन्हें क्या करती है? पॉल्यूट करती है, गंदगी फैला देती है नदी में। पॉइजनस सब्सटेंस, केमिकल वगैरह इसमें थ्रो कर दिए जाते हैं। वी हैव टू प्रिवेंट दिस पॉल्यूशन। और हमें इस प्रदूषण से क्या करना चाहिए? इन्हें बचाना चाहिए। अदरवाइज अ डे विल कम व्हेन वी वॉन्ट हैव टू हैव प्योर वाटर टू ड्रिंक। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हमें पीने के लिए भी साफ़ पानी नहीं मिलेगा। द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड मैनी स्कीम्स एंड अ प्रोग्राम टू स्टॉप पॉल्यूशन ऑफ द रिवर। वी शुड ऑल यूनाइट टू स्टॉप दिस पॉल्यूशन। जो हमारी सरकार है उन्होंने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं, स्कीम्स हैं, जिसकी वजह से जो ये पॉल्यूशन है, केमिकल जो वेस्ट डाला जाता है इंडस्ट्रीज़ का नदी में, उसको भी फ़िल्टर करके अब डालने लगे हैं। जो भी केमिकल है डायरेक्ट थ्रो नहीं करते हैं अब। तो हम सबको क्या करना चाहिए? साथ आकर ये पॉल्यूशन, ये प्रदूषण को रोकना चाहिए। आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे।